प्रदेश की इटवा से कैसे खबर सामने आ रहा है जब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया हुआ है। क्या तुम यादव हो? क्या तुम कथा करने ब्राह्मण के गांव में चले आए हो? ऐसा सजा दिया जाता है। कौन से जाति से हो? तो वो बताते हैं कि हम यादव हैं। यादव सुनते ही उन सभी लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये कहाँ से छोट जाति आ गया। ब्राह्मणों ने, अज्ञात कई सारे लोगों ने उनके कस के पहले पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद उनका सिर मुड़वा दिया जाता है। उसके बाद एक औरत के पैर पे उन्हें नाक रगड़वाया जाता है कि यादव होकर तुम कथा कैसे कर सकते हो। देह पे मूत्र फेंका जाता है, मूत्र का छिड़काव किया जाता है कि अब तुम शुद्ध हो गए हो, यहाँ से चले जाओ। नमस्कार, मैं राजा कुमार। उत्तर प्रदेश की इटवा से कैसे खबर सामने आ रहा है जब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया हुआ है। उत्तर प्रदेश के इटवा में एक कथावाचक वहाँ जाते हैं और कथा करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। 6 से 7 दिन के लिए उन्हें बुलाया जाता है और उनके साथ अभद्र तरीके से भेदभाव किया जाता है। क्या तुम यादव हो? क्या तुम कथा करने ब्राह्मण के गांव में चले आए हो? ऐसा सजा दिया जाता है जब पूरे देश में चर्चा के विषय बन गया हुआ है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बड़े नेता और बड़े बड़े बाबा लगातार प्रचार करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, पर देश में इस तरह के जो घटना सामने आ रहा है ये पूरी तरह से शर्मिंदा करने वाला बात है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से जिस तरह से इटवा का एक खबर सामने बता दें कि 6 से 7 दिन के लिए कई सारे वहाँ पे कथावाचक जाते हैं, जिसमें यादव समुदाय के कई सारे लोग रहते हैं। ब्राह्मण गांव में चल जाते हैं। वहाँ जाकर जब कथा शुरू करने वाले थे उससे पहले उन्हें कौन से जाति से हो, तो वो बताते हैं कि हम यादव हैं। यादव सुनते ही उन सभी लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये कहाँ से छोट जाति आ गया है। ब्राह्मण के गांव में कहाँ से छोट जाति आ गया है, जिस तरह से कई सारे अभद्र बात बोलना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि ये कथावाचक करने वाले जो यादव समुदाय से हैं और उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। मुकुटमणि सिंह यादव के नाम से है, जो ये कथावाचक करने के लिए इटवा जाते हैं। 21 से 27 जून तक ये भगवत कथा की बुकिंग किए हुए थे और इटवा में जाते हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनके साथ ब्राह्मणों ने, अज्ञात कई सारे लोगों ने उनके कस के पहले पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद उनका सिर मुड़वा दिया जाता है। सिर मुड़वाने के बाद एक औरत के पैर पे उन्हें नाक रगड़वाया जाता है कि यादव होकर तुम कथा कैसे कर सकते हो। इसके लेकर फिर ये बताया जाता है कि उन्हें के शरीर पे जो कथा करने वाले लोग पहुँचे हुए थे इटवा गांव में, ब्राह्मण के गांव में, उसके बाद उन्हें देह पे मूत्र फेंका जाता है, मूत्र का छिड़काव किया जाता है कि अब तुम शुद्ध हो गए हो, यहाँ से चले जाओ। इस तरह से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इटवा खबर सामने आ रहा है। जो ये कथावाचक जो है, जो कानपुर के रहने वाले हैं, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया हुआ है कि एक तरफ देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है और एक तरफ ये देखा जाता है कि जाति भेदभाव में पूरी तरह से ये बहुत बड़े राजनीतिक होता है। और क्या ये हिंदू राष्ट्र के लेकर, और जिस तरह से एक यादव को मुकुटमणि सिंह जो कथावाचक है कई सालों से करा रहे थे, उन्हें यादव के नाम पे और यादव के नाम सुनते ही ब्राह्मण को, लोगों को जो वहाँ पे थे, जो खून खौलना शुरू हो जाता है कि ये जो कारण है, जो कथावाचक जो सिर्फ करा सकता है वो सिर्फ ब्राह्मण ही करा सकता है। दूसरा जाति कोई धर्म नहीं करा सकता है, ब्राह्मण ही कथा कर सकता है। इसके अलावा दूसरा जाति या यादव हो या कोई और जात हो नहीं कर सकता है, जिसके लेकर मुकुटमणि सिंह यादव को बहुत बड़ा कष्ट दिया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इतना ही नहीं, उनके साथ उनको शुद्ध करने के लिए मूत्र का भी उनके देह पर छिड़काव किया जाता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी सरकार के राज्य में देखा जा रहा है कई ऐसे भद्र भाषा का उपयोग किया जाता है और लगातार ये देखा जा रहा है कि इन लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। इससे पहले कई सारे वीडियो सामने आया था जिन पे दिखाया गया था कि कभी बैठाकर शरीर पे पेशाब कर दिया जाता है, तो कई सारे ऐसे वीडियो है जो उन्हें सही से चलने नहीं दिया जाता है।